हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से आप बिहार के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे काल, प्रमुख आंदोलन और प्रमुख बातें। तो हम देखते हैं प्रमुख आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था नील खेतीहार किसानों का विद्रोह। जो नील के किसान करने वाले रैयत थे, उनके दौरान यह आंदोलन किया गया था। ये कहाँ किया गया था, किस क्षेत्र में? चंपारण और मुजफ्फरपुर में। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था सन 1917 में। इसमें कौन कौन से नेता शामिल भाग लिए थे? मुख्य रूप से भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। पहली बार यह सत्याग्रह था गांधी जी का, यह बिहार में। और इसी दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिला था किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। और ये नील विद्रोह क्यों हो रहा था दोस्तों? जो नीलहा जमींदारों का अत्याचार में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत प्रत्येक किसान को प्रति 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य थी। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उन्हें नील की खेती करना था, इसीलिए विद्रोह हुआ था। तो इसलिए यह विद्रोह हुआ था दोस्तों। और इसमें देखते हैं क्या पीर मोहम्मद मुनिस ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वह चित्रण किया है। साथ ही बिहारी जैसे समाचार पत्र में भी किसान की दुर्दशा को इसमें चर्चा किया गया है। और बिहारी जो समाचार पत्र है, इसके लेखक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका संपादक वही है दोस्तों। थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि देखते हैं चंपारण सत्याग्रह का। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तैयार हुई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजुमदार। बिहार के ब्रजकिशोर प्रसाद इसी अधिवेशन के दौरान चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को लाए थे। इसी अधिवेशन के दौरान मुरली बरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलकर चंपारण आने का निमंत्रण किया। और उन्हीं के आमंत्रण पर ये आते हैं। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और 22 अप्रैल को वो बेतिया पहुंचते हैं तथा यहाँ पर हजारीमल धर्मशाला में वे ठहरते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। देखिए परिणाम क्या होता है। वसूल की गई राशि का 25% वापस हो जाता है रैयतों को। और आगे वसूली की जाने राशि में भी 25% की कटौती होती है। देखिए सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन हो गए थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण, आचार्य जेबी कृपलानी। 24 मई 1918 को गांधी जी द्वारा मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया गया था। ठीक है दोस्तों। और देखिए और इसमें क्या क्या मेन देखिए जो एक चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख उस समय के प्रमुख पद पर कौन कौन थे? एक नाम है विल्सन, जो कि बिहार प्लांट एसोसिएशन के मंत्री थे। एक थे मैगार्ड, जो कि तिरहुत क्षेत्र का डिविजनल कमिश्नर था वो। और बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे? एडवर्ड गेट। और ये चंपारण कृषि समिति के जांच के मेन कौन बने थे? एफ जी असलाई। और इसका अन्य सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, श्रीमती कस्तूरबा गांधी, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह इत्यादि थे इसके सदस्य। जो चंपारण सत्याग्रह था उस कमेटी के सदस्य ये लोग थे दोस्तों। आगे मेरा एक सत्याग्रह होता है मुंगेर में किसान सभा की स्थापना होता है। कब होता है? 22-23 में। इसके नेता कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर एवं कृष्णा सिंह। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा एक होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के सबसे प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किसान नेता ये हुए हैं। बिहार प्रांत किसानी सभा की स्थापना भी यही किए थे। और अंतर्राष्ट्रीय जो 1936 में हुआ था, इनके भी सचिव यही थे दोस्तों। इन्होंने एक हुंकार नामक पत्रिका भी निकाला था।
मैगजीन भी निकलता दोस्तों। देखिए 1936 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो यही किए थे, और इनके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, और सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा, और एन.जी. रंगा को ही आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था दोस्तों। नेक्स्ट है बड़ी हिला ताल किसान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी। नेता कार्यानंद शर्मा है, बस आगे देखते हैं। मजदूर आंदोलन जो कि जमालपुर मुंगेर में मजदूरों द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार में। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? 1857 का विद्रोह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको देखते हैं। देखिए बिहार में 1857 का प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 में। स्थान कहाँ से शुरू हुआ था बिहार में? रोहनी गांव, उस समय का देवघर झारखंड से ये प्रारंभ हुआ था। देखिए 27 जुलाई को अंग्रेज कैप्टन डरमन को युद्ध में मारकर कुमर से आरा पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक, और वहाँ पूरी स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी करते हैं। फिर आगे चल के वे मेजर आयर से हार जाते हैं, और हार के उन्हें आगरा छोड़ना पड़ता है। फिर वो आगरा छोड़कर वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, जहाँ उन्हें उत्तर प्रदेश लखनऊ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात नाना साहब से होती है, नाना साहब एवं तात्या टेपे से होती है, ठीक। वो दोनों मिलकर लड़ते हैं, वो दोनों ये जो नाना साहब है और तात्या टोपे और जगदीश बाबू तीनों मिलकर डगलस से लड़ते हैं, अंग्रेज अधिकारी डगलस से लड़ते हैं, पर वे हार जाते हैं। उसके बाद वो पुनः फिर बिहार लौट के आते हैं, पुनः बिहार आते हैं, और जहाँ पर ली ग्रांट की अंग्रेजी सेना को पराजित कर जो वीर कुंवर सिंह है जगदीशपुर क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अवैध गौरक्षा जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये कहाँ फैला हुआ था? गौ सासाराम पटना। नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन के द्वारा बिहार में एक केंद्र बना था, कहाँ बना था? देवघर, वहाँ पर एक गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी स्वदेशी आंदोलन के सपोर्ट में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा हम बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास में देखते हैं। 1906 में बाबा ठाकुर दास द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक। और 1908 में क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, मुजफ्फरपुर में बदनाम जिला जज किंग्सफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास, परंतु असफल हो गया था। ये बम फेंके थे खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था, और ये प्रफुल्ल चाकी स्वयं को गोली मार लिए थे। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हुई, जिसमें प्रमुख संस्था अनुशील समिति थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी। उसी की एक शाखा पटना में हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सयाल। ये BPSC 67 में आ गया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए भागलपुर में रेवटी नाग ने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया, ठीक है। बक्सर में कौन कर रहे थे? यदुनाथ सरकार द्वारा क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था दोस्तों, देखिए। और एक था HSRA, जो कि दिल्ली में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें बिहार की तरफ से किसने भाग लिया था? फरीश्वर नाथ घोष ने लिया था दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए फिर इंपॉर्टेंट आपका खिलाफत आंदोलन, इसको देखते हैं। देखिए इसके समर्थन में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं आयोजित की गई, जैसे पटना, गया, यहाँ। देखिए और मेन रूप से पटना में जो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे, और ये एक पत्रिका द मदरलैंड से भी इसका जनजागरण कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। अन पॉइंट देखते हैं। देखिए पटना में हसन इनाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक बैठक की गई थी, ठीक। बैठक की गई थी। हसन इनाम द्वारा शांति सभा का बहिष्कार भी किया गया था, ऊपर से शांति सभा को बहिष्कार कर दिए थे, ठीक। देखिए इसी दौरान शौकत अली का भी आगमन हुआ था पटना पर। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में पूरा हड़ताल था, इसीलिए पूरे बिहार में हड़ताल होने के कारण शौकत अली यहाँ पर आए थे दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब असहयोग आंदोलन को देखते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में, ठीक है दोस्तों। तो बिहार में इसकी स्थिति, बिहार में क्या क्या हो रहा था इसको देखते हैं। अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक कर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन किया गया। इसी बैठक में ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइम क्या हुआ था? राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक। देखिए ये जो अनुग्रह नारायण एवं ब्रजकिशोर
बड़किशोर के द्वारा पटना गया जो रोड था, पटना गया रोड पर ही इस विद्यालय की स्थापना हुआ था, जो आगे चलकर बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो गया, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके प्रथम कुलाधिपति कौन थे? मौलाना मजरुल हक, और कुलपति कौन थे? बड़किशोर। ठीक है दोस्तों, और फिर थोड़ा देखते हैं। मौलाना मजरुल हक ने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम को हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का, मतलब कुल मिलाकर ये मौलाना मजरुल हक जो थे द मदरलैंड पत्रिका से असहयोग आंदोलन को पूरे बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक, इसी दौरान 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब बिहार में मजरुल हक को भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दिसंबर 1921 में प्रिंस वेल्स के पटना आगमन पर व्यापक विरोध हो गया। सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विद्रोह में कार्यक्रम का नेतृत्व की थी। ठीक, देखिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं। होम रूल, जब होम रूल चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो उस समय बिहार में क्या हो रहा था? होम रूल लीग के अध्यक्ष बिहार में मजरुल हक एवं उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां थे। ठीक, 1916 में बिहार के बांकीपुर में होम रूल लीग सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। और देखिए स्वराज पार्टी में क्या बिहार के लिए क्या हो रहा था, तो सिंपल थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जब हम लोग भी क्या पढ़ रहे थे? असहयोग आंदोलन। ठीक, जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे, तो असहयोग आंदोलन के दरमियान बहुत से लोगों ने अपना वकालत त्याग दिया था। इसमें कौन थे? इसमें देखिए सरला देवी लोगों स्टूडेंटों से अपील की कि वह स्कूल छोड़ दें। राजेंद्र प्रसाद इस समय अपनी वकालत छोड़ा था, और थे एक आपके बड़किशोर, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह से जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति और सर्वोदय का नारा दिया था। सबसे पहले सर्वोदय शब्द गांधी जी तथा सर्वोदय समाज विनोबा भावे ने लाया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा से कौन सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन, निर्वाण चंद्रगुप्त भी, उन्होंने भी विद्यालय से अपना त्यागपत्र दे दिया था, जो कि पढ़ाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। इसमें कुछ नहीं है। बिहार में साइमन कमीशन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण। ठीक, इसी टाइम सरदार पटेल बिहार की यात्रा किया था दोस्तों। ठीक है, सविनय अयोध्या आंदोलन, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।